हैंटा वायरस दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरसों में से एक है। वैसे तो इतने सालों में जब से इंसानियत शुरू हुई है उस समय से बहुत सारे वायरसेस आए हैं, जैसे कोविड-19 वायरस, और आज कुछ महीने पहले मेरा कहने का मतलब है कुछ महीने पहले ये हैंटा वायरस भी आ गया। अब देखो हैंटा वायरस क्या होता है, पहले बात ये समझते हैं। हैंटा वायरस एक ऐसा वायरस है जो चूहों से फैलता है, माउस से फैलता है। चूहों में भी ये हैंटा वायरस जन्म से नहीं होता, चूहों को भी अगर हो जाए तभी वो इन्फेक्ट कर सकते हैं बाकी लोगों को। अगर चूहा इससे इन्फेक्ट है तभी वो दूसरों को इन्फेक्ट कर पाएगा। अगर चूहा इन्फेक्ट नहीं है, उसके अंदर हैंटा वायरस नहीं है, तब वो दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी चूहे एक जैसे नहीं होते, सभी चूहों के अंदर हैंटा वायरस नहीं होता, वो मैं नहीं बोल रहा। बस मैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। और हैंटा वायरस जो होता है ना, उसके बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के हैंटा वायरस होते हैं, 5-6 मेरे हिसाब से होते हैं। अब देखो ये जो हैंटा वायरस है ना, ये लोगों को ऐसा लगता था कि अभी हाल ही में इन्वेंट हुआ है, लेकिन ये एक फॉल्स चीज़ है। हैंटा वायरस जो है वो सदियों से हमारे बीच रहा है, क्योंकि हमारे बीच सदियों से चूहे भी रहे हैं। और चूहों में ऐसा थोड़ी है कि चूहे कोई नया वायरस ले आ रहे हैं, चूहों में वो वायरस सदियों से था। आज साइंटिस्ट ने उसका नाम पता किया हैंटा वायरस। अब देखो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मतलब दूसरी बात है ये कि हैंटा वायरस का मतलब क्या है। हैंटा एक रिवर है, हैंटाई रिवर, साउथ कोरिया की रिवर है। हैंटाई रिवर से ही इस हैंटा वायरस का नाम बना। अब इसमें भी ये कहानी है कि एक बार साउथ कोरियंस एंड अमेरिकन्स आई गेस युद्ध लड़ने गए थे। उसमें बहुत सारे साउथ कोरियंस शहीद हो गए थे किसी चीज़ की वजह से। ऐसा कहा जाता है कि वो हैंटा वायरस ही था, हैंटा वायरस की वजह से वो लोग मारे गए थे। ये वायरस बाकी वायरसों से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी जो मरने की रेट है, अगर किसी इंसान को हो गया तो वो 50% से ज़्यादा चांस है कि वो उस इंसान की मृत्यु हो ही जाएगी। बाकी वायरसों में ऐसा नहीं होता है, बाकी वायरसेस में ऐसा नहीं होता है कि वो मर ही जाए, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं। वैसे तो सभी मरते हैं वायरस से, लेकिन चांसेस बाकी वायरसेस में कम होते हैं। कोविड के भी चांस कम थे, लेकिन इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं। वो इंसान बचेगा नहीं, सीधा भगवान को प्यारा हो जाएगा। हैंटा वायरस आखिरकार आया कहाँ से, अब मैं आपको बताता हूँ हैंटा वायरस की कहानी। तो देखो 2 डच कपल्स थे, वो घूम रहे थे, घूमते घूमते वो चले गए एक कचरे के ढेर पर। एक जगह था जहाँ वो चले गए, वहाँ बहुत सारा कचरा था, और कचरे के साथ चूहे भी ऑब्वियसली होते ही है वहाँ पे। तो वो गंदी जगह पर चूहे भी बहुत सारे थे। अब वो जो 2 डच कपल्स थे, वो जो डच कपल थे वो उधर गए, फिर वो कपल इन्फेक्ट हो गए हैंटा वायरस से, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद वो जहाज़ में गए, मैं उसी जहाज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो जब जहाज़ गए, जहाज़ में कुछ दिन रुकने के बाद उसी रात को आई गेस कि ऐसा हुआ कि वो जो पति था, डच कपल में जो पति था, उसको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगी, छाती में इतना ज़्यादा उसको घुटन होने लगा, अपने शरीर में उल्टियाँ होने लगी उसे। उसके बाद क्या हुआ कि वो वहीं पे मारा गया। अब देखो वो मारा गया, अब उसकी जो पत्नी थी उसी के साथ रहती थी। फिर उन दोनों को उतारा गया। वो दोनों उतर के जब अपने घर जा रहे थे, तो जब एयरपोर्ट पे जब वो गए, एयरपोर्ट पे उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अभी तक ये चीज़ किसी को नहीं पता थी कि दोनों की मृत्यु कैसे हुई। बाद में पता चले कि हैंटा वायरस से उसका पति इन्फेक्ट था, और उसी की वजह से उसकी पत्नी भी इन्फेक्टेड हो गई। बहुत ज़्यादा पास अगर कोई लोग रहते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है हैंटा वायरस। वो जो जहाज़ में थे ना, कुल मिला के 5-10 लोग होंगे, उसमें से वैसे श्योर नहीं हूँ कि मैं 5-10 लोग होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसमें 2 इंडियंस भी थे। अब वो जो 2 इंडियंस थे, ऐसा मत समझना कि उन्हें हैंटा वायरस हो गया था, उन्हें हैंटा वायरस नहीं हुआ था। उन दोनों को क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन उन्हें नहीं हुआ हैंटा वायरस। अब आते हैं इस चीज़ पर कि ये पूरे दुनिया में ये वायरस फैल सकता है। इसका चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि देखो उन्हीं जो 10-15 लोगों को हुआ था जो शिप में मौजूद थे, शिप कह रहा हूँ, क्रूज़ में मौजूद थे, उन्हीं लोगों में, आसपास लोगों में वो हैंटा वायरस पाया गया था। अब वो 15 जितने भी लोग थे उन्हें तो क्वारंटाइन कर दिया गया, तो वो जो वायरस है वो दूसरे देश में कैसे फैलेगा।
अब देखो मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, वो जो शिप था ना वो लैंड हुआ, लैंड क्या मैं बोल रहा हूँ, वो शिप जाके रुका ये हमारे साउथ अफ्रीका के बंदरगाह में। अब दूसरा देश परमिशन नहीं दे रहा था, लेकिन लास्ट में साउथ अफ्रीका ने परमिशन दे दिया। बहुत दिनों से घूम ही रहा था समुंदर में, बीच समंदर में वो शिप घूम रहा था। एट द एंड साउथ अफ्रीका ने उसे परमिशन दे दिया कि आप यहाँ पे आ सकते हो। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ये हैंटा वायरस जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कम चांस है कि ये महामारी बन जाए, लेकिन आपको इससे बचने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपको भी ये हो जाए। इंडियंस को पहले लगता था कि इंडिया में तो ये चीज़ नहीं आई है, लेकिन जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के एक विलेज में ऐसा पाया गया है। जो लोग खेत में काम करते थे, चूहे को पकड़ते थे, उन लोगों में ऐसा पाया गया है। इस वायरस हैंटा वायरस फैमिली के एक वायरस का क्लू उसमें भी पाया गया है, उन इंसानों में पाया गया। इसीलिए आपको प्रिवेंशन करना होगा। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो आप? जैसे कि मैंने पहले शुरू में बोल दिया था कि ये चूहों से होता है, तो जितना हो सके चूहों से दूर रहने की कोशिश करो। अगर आपका घर ऐसा है कि आपके घर में चूहे घुस जाते हैं, तो जहाँ जहाँ से चूहे घुसते हैं उस जगह को ब्लॉक करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अगर आपको हो जाएगा इन्फेक्टेड अगर आप हो जाओगे तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। हो सकता है आपकी मृत्यु तक हो जाए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है, अब क्या कहूँ। तो इसीलिए आप चूहों से जितना दूर रहो उतना बेस्ट होगा आपके लिए। अगर आपके किचन वगैरह में चूहे आते हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, वरना आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो यही थी ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आप कमेंट्स में बता सकते हो कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूँगा आपसे कल किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग योर लाइफ और इससे सावधान रहो एंड बाय।